बढ़ाई। राम और लखन को अब साथ में ले जाने का भाव विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया। यहाँ ऐसे सुंदर मंच का निर्माण, मंच तो पहले से ही बनाया, लेकिन जनक जी को बाद में पता चला हमने 4-5 हजार राजाओं की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन पता चला है इसमें तो अनगिनत राजा आ गए हैं, तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा राजा पहुँच चुके हैं। तो एक दूसरे विशाल मंच का निर्माण जनक जी ने करवाया। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महीपाल। विशाल मंच पर सबसे पहले विश्वामित्र जी को आज्ञा प्रदान करी, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आ जाइए, आसन ग्रहण करिए और मंच की शोभा बनाइए। अगर कोई मंच का निर्माण होता है तो सबसे पहले जा कर के हमें सोफा सेट पे नहीं बैठना चाहिए। हम लोग तो कहीं कहीं देखते हैं सेठ साहूकार जो बड़े बड़े पैसा वाले, गुरुजी आए नहीं, बातें पहले ही सोफा पे बैठ गए। अच्छा, कई लोगों का ऐसा भी है, सत्संग जब पुष्ट नहीं होता है तो क्या होता है, गुरुजी आ गए और गुरु महाराज आए तो भी सोफा छोड़े नहीं, सोफा से उठे ही नहीं, बैठे रहे। हम काय को उठेंगे, हम तो सेठ हैं। नहीं, संत आए तो खड़े होकर के सम्मान करो, ये संत का सम्मान है और हमारी मर्यादा है। तो सबसे पहले शोभा बनाई विश्वामित्र जी महाराज ने सिंहासन पर बैठ करके। राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ, वो भी विश्वामित्र के कहने पर आकर के बगल में बैठे। और जैसे ही रंगभूमि में स्वयंवर के स्थल पर दोनों भैयाओं का आगमन हुआ तो बड़े बड़े राजा जो वहाँ बैठे थे उनके सुंदर वदन, सुंदर स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गए। जरंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही रंगभूमि में जहाँ ये यज्ञ होना था, कौन सा यज्ञ, धनुष यज्ञ, वहाँ जैसे ही राम जी का आगमन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। चौपाई के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। सिय पगुधारी, कई लोग अर्थ करते हैं रंग भूमि में मध्य में सीता जी ने चरण रखे, सिय पगुधारी। जबकि चौपाई ऐसा नहीं कह रही है। चौपाई क्या कह रही है, सीता जी के होने वाले पति पगुधारी भगवान का आगमन हुआ। राम जी का एक नाम है पगुधारी, इसलिए शब्द आया पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। अच्छा, राम जी का पगुधारी नाम कैसे पड़ा, तो सब लोग इस कथा से परिचित हैं। जब संतों के बीच में प्रश्न उठा, इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो ऋषियों ने कहा ये तो परीक्षा लेके ही पता चल सकता है। तो कौन परीक्षा लेगा, तो भृगु जी महाराज को नियुक्त किया। भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए निकले।
शंकर जी से उल्टा सीधा कहने लगे तो शंकर जी को भयानक क्रोध आया। अरे महात्मा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम हमसे ऐसे ऐसे बात करते हो। तो क्रोध आ गया। भृगु जी ने मन में विचार किया, ये तो क्रोधी हैं, ये बड़े कैसे हो सकते हैं। नमस्कार करके आगे बढ़े। चार मुख वाले ब्रह्मा जी से भी उल्टा सीधा बोल दिया, उनको भी क्रोध आ गया। भृगु जी महाराज ने मन में विचार किया, ये भी बड़े नहीं हो सकते, इनको भी क्रोध आता है। क्षीर सागर में शयन करते हुए नारायण के समक्ष पहुंचे। उस समय शयन कर रहे थे प्रभु नारायण। तो सोते हुए नारायण की छाती पर जैसे ही भृगु जी ने अपने चरण का प्रहार किया, जैसे ही चरण छाती पर लगा, उसी समय नारायण भगवान की निद्रा टूट गई और जैसे ही उठ करके बैठे तो सामने भृगु जी को खड़ा देखा। भृगु जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके चरण कोमल हैं। अतीव कोमलौ ताता चरणौ ते महामुनि। आपके चरण अति कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी। लाओ लाओ, हम आपके चरणों की सेवा किए देते हैं। भृगु जी महाराज ने पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके एक ही उपदेश दिया, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर भगवान कोई है तो उसका नाम है नारायण। क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को अपराध, कहा हरि को बिगड़ गयो जो भृगु ने मारी लात। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ते लात भृगु ने मारी तब ते नाम पढ़ो पगुधारी। बोलो पगुधारी भगवान की जय। जब ते लात भृगु ने मारी तब ते नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान नारायण का एक नाम हो गया पगुधारी भगवान। तो जैसे ही राम जी का आगमन हुआ सब आकर्षित हो गए। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयं जस जाका। यहाँ पर क्या लीला हो रही है उसका दर्शन करें। विश्वामित्र जी महाराज बालकों को अपने बगल में बैठाए हुए हैं। जनक जी महाराज ने अपने दूत से कहा, जाओ, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है समस्त राजाओं को मंच पर खड़े होकर के उस प्रतिज्ञा के विषय में बताओ। सूत जन, बंदी जन, भाट जन खड़े हो करके सबसे पहले तो जनक जी की बिरदावली का बखान करते हैं और फिर एक दूत ने खड़े हो करके कहा, नगर महानगरों से आए हुए अतिथियों का ये जनकपुर सम्मान करता है। हे सूरवीरों, हे बलशाली राजाओं, हमारे महाराज जनक जी की एक प्रतिज्ञा रही है, जो ये आपके मध्य विशाल धनुष रखा है, जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी सूरवीर के साथ जानकी का परिणय हो जाएगा, जानकी का विवाह हो जाएगा। इतना कह करके वो दूत बैठ गया। झरोके में बैठी है माता जानकी। माता जानकी किसी का दर्शन नहीं कर रही हैं, टकटकी लगा करके राम जी को निहार रही हैं। राम जी ने भी चारों तरफ नहीं देखा, वो भी झरोके की तरफ राम जी जानकी को निहार रहे हैं। सज्जनों, एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कई राजाओं का बखान किया है। एक राजा उठा, ऐसे ऐसे हाथ उठाए उसने और जैसे ही चलने लगा तो सभा के बीच में जब अपना बल बताने वाला जो पहलवान होता है ना, उसकी चाल देखिएगा। जो विदेश में एक खेल चलता है उस खेल का नाम है WWE। हाँ, उसमें ऐसे ऐसे राक्षसों की तरह ऐसे पहलवान पता नहीं क्या खाते हैं भगवान ही जाने, जब वो चल के आते हैं ना लड़ने के लिए तो सीधे नहीं चल के आएंगे, ऐसे ऐसे मंडराते हुए। अहंकार उनके अंदर होता और अहंकार में भर कर के वो जैसे ही आया राजा, एक किसी नगर का राजा, और आकर के धनुष के पास में पहुंचा। इधर जानकी मैया घबराई। जानकी मैया ने अब गणेश जी को पुकारा, हे गणेश जी, आप तो बुद्धि के दाता हैं, आपने हमेशा मेरी सहायता की है, कैसे भी करके इस धनुष को इतना वजन
दार बना दो, इतना भार रख दो इसके ऊपर, इस राजा से उठे ही नहीं। गणेश जी महाराज कहते हैं माता जी समझ में नहीं आता, कोशिश तो मैं पूरी करूँगा, लेकिन आपको बताऊं ये जो राजा है आया है वो ये कह रहा है मुझसे, हे गणेश जी इस धनुष को इतना हल्का फुल्का कर दो, ऐसे उंगली से उठाऊं तो आकाश में ही उड़ जाएगा। 9,999 राजा कुर्सियों पर बैठे हैं, वो वहीं से गणेश जी को पुकारते हुए कह रहे हैं, हे गणेश जी इस धनुष को इतना वजनदार बना दो, इतना वजनदार बना दो, इस राजा से उठे ही नहीं। तो जानकी जी से गणेश जी कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता, मैं किसकी बात मानूं। तो जानकी जी ने कहा आपको तो बात उसकी माननी चाहिए जहां पर बहुमत ज़्यादा हो। तो 9,999 कह रहे थे इस दुष्ट से उठे ही नहीं। तो खूब हिलाया डुलाया, लेकिन धनुष बिल्कुल भी तिल भर भी वहाँ से छिगा नहीं, हटा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। बेचारा नीचा मुंह के करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। एक एक करके बहुत राजाओं ने प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अगर भाषा को देखा जाए, इन्होंने तो यहाँ पर एक सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। वजन को माथे बटमानी, फिर विहीन मही में जान। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। वजन को माथे बटमानी, फिर विहीन मही में जानी। फिर महीन मही में जानी, फिर महीन मही में जानी। एक एक करके न जाने कितने राजाओं ने प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो निवेदन करते हुए कह रहे हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। अरे सहस का मतलब 1000 और 10 माने 10। एक राजा ने नहीं, 2 राजा ने नहीं, 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन लगे उठावन टरहि नटारा। तो एक सज्जन कहते हैं महाराज हमको स्पष्ट तरीके से समझाओ, हमको समझ में नहीं आता। अरे 100 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो 100 लोगों की संख्या कितनी हो जाती है? आप कहते हो कि 10,000 राजा धनुष में लगे फिर भी नहीं उठा। ऐसा कितना बड़ा था भाई? 4-6 किलोमीटर बड़ा था क्या धनुष, जिसमें 10,000 राजा लग गए? बोले नहीं नहीं, चौपाई ये नहीं कह रही है, चौपाई कह रही है एक ही 12 का मतलब है एक दिन। एक दिन में सुबह से लेकर के रात्रि तक 10,000 राजाओं ने भर्सना प्रयास किया, लेकिन लगे उठावन टरहि नटारा। टस से मस भी नहीं हुआ। अब जनक जी को बड़ा संताप हुआ। जनक जी महाराज ने मन में विचार किया उठाएंगे तो राम ही, लेकिन राम जी उठ नहीं रहे हैं और विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। क्या करूं राम जी को उठाने के लिए, क्या करूं मैं? बोले राम जी की कीर्ति को, अगर संसार में किसी ने कीर्ति की ध्वजा को फहराया है तो उसका नाम है लक्ष्मण। भाई झंडे को अगर ऊंचा करना है तो झंडे को हाथ में लेकर के ऊंचा नहीं किया जा सकता। झंडे में जब तक डंडा नहीं लगाओगे तब तक झंडा ऊंचा नहीं हो सकता। तो कीर्ति जो पताका झंडा, कीर्ति रूपी जो झंडा है, जब तक लक्ष्मण रूपी डंडी उसमें नहीं लगेगी तब तक राम जी उठेंगे नहीं। तो जनक जी तो ज्ञानी है, उनको क्रोध कभी नहीं आता, लेकिन झूठे ही खड़े होकर के क्रोध कर रहे हैं। लाल पीली आंखें कर ली और किसी को सभा में नहीं देख रहे हैं, लक्ष्मण जी की ओर देख देख करके सुना रहे हैं। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूरी भूमि वीरों से खाली हो गई है? आज मुझे ऐसा क्यों लगता है इस सभा के मध्य में कोई सूरवीर नहीं बैठा? इस सभा के मध्य में लगता है सभी नपुंसक बैठे हैं। और जैसे ही नपुंसक नाम का उच्चारण किया
किया जनक जी ने, और लक्ष्मण जी को देख देख करके सुना रहे थे। लक्ष्मण जी को आ गया भयानक क्रोध। लक्ष्मण जी तो 24 घंटे में क्रोध रहते, 24 घंटा क्रोध में ही रहते। खड़े हो गए, हे मूर्ख राजा, अपनी वाणी को लगाम दे। तू इस सड़े गले पुराने धुराने धनुष को तोड़ने की चर्चा करता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा हो जाए तो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। राम जी की आज्ञा हो जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। और इतना शब्द जब कहना प्रारंभ किया, होठ थर 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 कांप रहे थे, पृथ्वी थोड़ी कंपायमान हो रही थी, कंपित हो रही थी। अब सभी जो राजा महाराजा बैठे थे वो कह रहे थे, बोले देखने में तो छोटा है ये, लेकिन बोल बड़े बड़े वचन रहा है, बड़ा खोटा मालूम पड़ता है। कौन है ये? बोले जो सुंदर ऋषि के बगल में जो कुमार बैठे हैं उसी राजकुमार का छोटा भैया है। क्या नाम है इसका? बोले लक्ष्मण नाम है, हमने सुना है बड़ा वीर है। अच्छा, तभी तो कह रहा है पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। एक राजा दूसरे राजा से कहता है हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसी जगह से जल्दी से जाने में फायदा है। तो एक राजा तो इतने में डर के मारे उठने लगा, तो सामने वाला राजा कहता है कहाँ जा रहे हो? बोले हमें बड़ा डर लग रहा है, हम घर जा रहे हैं, ये तो उठा करके फेंक देगा ब्रह्मांड को। तो सामने वाला राजा कहता है तेरा घर क्या ब्रह्मांड से बाहर है? जब ब्रह्मांड फेंकेगा तो तेरा घर भी फेंक जाएगा, कहाँ तक भागेगा? बैठ गया चुपचाप। जैसे ही बैठा इतने में लक्ष्मण जी ने एक चर्चा का और उच्चारण कर दिया। कौन सी चर्चा का? बोले काचे घट जिम डारो फोरी, राम जी की आज्ञा हो जाए तो तू तो ये सड़े गले पुराने धुराने धनुष की चर्चा करता है, मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मसल दूं। अब तो राजा थर 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 कांपने लगे। हे भगवान, पहले तो ब्रह्मांड को फेंकने की चर्चा कर रहे थे, अब तो ये ब्रह्मांड को मसलने की चर्चा कर रहे हैं। काचे घट जिम डारो फोरी, सकहु मेरु मूलक जिम तोरी। हमारे इस भारत पर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह मरोड़ करके तोड़ दूंगा। और थर 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 ऐसे कांपने लगे। क्रोध भयंकर आ रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा, क्या वास्तव में तुम ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दोगे? क्या वास्तव में तुम ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मसल दोगे? इतना बल है तेरे अंदर लक्ष्मण? और जैसे राम जी ने ये शब्द कहा तो आंखों में आंसू ला करके लक्ष्मण भैया ने कहा, राम जी क्षमा करें, मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूँ। तब प्रताप महिमा भगवान, तब प्रताप महिमा भगवान, हो बापुरो पिनाक समाना, हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक समाना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे ही राम जी ने कहा कि क्या तेरे अंदर इतना बल है, तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरे अंदर इतना बल कहाँ से आ सकता है प्रभु राम? अरे मैं कौन हूँ? लक्ष्मण कहते हैं मैं जीव हूँ। और आप कौन है प्रभु? आप ईश्वर हैं। अरे जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने शरीर से कोई कार्य कर सके। जब तक आप उस शरीर में बैठ करके कार्य नहीं करवाओगे तब तक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लक्ष्मण जी आंखों में आंसू ला करके कहते हैं, राम जी बहुत देर हो गई, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप कृपया करके धनुष तोड़ करके और हमारी भाभी माँ के ऊपर कृपा करिए। इतना कह करके लक्ष्मण जी बैठ गए। अब इतने में विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी को अब समय शुभ लगा कि अब मुझे राम जी को आज्ञा देनी चाहिए। अच्छा, इतनी देर से समय शुभ नहीं था क्या? ऐसा क्यों? उसी समय शुभ क्यों लगा? बोले इसलिए लगा क्योंकि लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी से कहा
आप धनुष तोड़िए और सीता माँ के ऊपर कृपा करिए। इतना कह करके जब लक्ष्मण जी बैठे तो विश्वामित्र जी को संकेत मिल गया। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण काल है। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण समय चक्र का नाम है, काल का नाम लक्ष्मण है। जो शेष का अवतार है वो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी ने जब आदेश दे दिया तो विश्वामित्र जी को संकेत मिल गया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को सुबह समय शुभ समय जान मालूम पड़ा, उसी समय हाथ जोड़ करके राम जी को आज्ञा प्रदान करी है। उठहूँ राम भंजऊँ भव चापा, बैठे हो तात जनक गुरतापा। उठहूँ राम भंजऊँ भव चापा, बैठहूँ तात जनक परितापा। सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुबह साधन कछु उर मोने गुरु भजन चरण सिरुनावा, हर सुबिसाद न कछोर आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी जी को बड़ा आनंद मिल रहा है। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, उठहूँ राम भंजऊँ भव चापा, जाओ जाओ धनुष को भंग करो और जनक के संताप को दूर करो। जैसे ही राम जी उठे तो बड़े बड़े सूरवीर राजा मन में विचार कर रहे थे। यहाँ हमने देखा भेष बदल करके रावण आया था, उससे भी टस्से मस नहीं हुआ, लौट गया। हमने सुना है सहस्त्र बाहु भी आया था जिसके हजारों हाथ थे, जब उससे भी टस्से मस नहीं हुआ। ये कोमलांग शरीर, ये क्या धनुष को उठाएंगे, ऐसे चर्चा कर रहे थे। सहज ही चले सकल जग स्वामी, ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा है। मत मंजुबर कुंजर कामी, जब हाथी चलता है तो ऐसे ऐसे झूम करके चलता है, मस्त मदासी चाल में चलता है। इधर मिथिला के नर नारी गणों ने अपने आँखों के पलकों को पकड़ लिया। कैसे चलेंगे, कैसे धनुष को उठाएंगे, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुंदर दृश्य देखने से हम वंचित रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही पलक हमारे नीचे गिर जाएं। इसलिए दोनों पलकों को पकड़ करके खड़े हो गए। होना क्या था सज्जनों, अरे माता सीता जी तो इतनी व्याकुल हो रही हैं, घबरा रही हैं। हे भगवान शंकर, ये जो धनुष रखा है ये आपका धनुष है। इस धनुष का नाम है पिनाक। बड़े बड़े सूरवीर राजाओं से ये उठा नहीं। मुझे अभी थोड़ी शंका हो रही है, हे भोलेनाथ थोड़ा हल्का कर देना इसे। माता जानकी को क्यों शंका हो रही है? क्योंकि माता जानकी जी बगीचे में ये देख करके आई थी, जब राम जी ठंडी के दिन थे और जब पुष्प ले रहे थे, पुष्प तोड़ने में ही राम जी को जब पसीना आ रहा था। बताओ कितने कोमल हैं। राम जी जब पुष्प तोड़ रहे थे उस समय उनको पसीना आ रहा था। ये धनुष को क्या तोड़ेंगे, धनुष को कैसे उठाएंगे, इतने कोमलांग शरीर के हैं। होय हरु रघुपति निहारी, आप धनुष पिनाक से कह रही हैं माता जानकी, तुम अपनी जड़ता को छोड़ करके और अपने भार को छोड़ करके हल्के हो जाना। राम चहई शंकर धनु तोरा, राम जी के द्वारा ये शंकर का धनुष टूट जाए, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। होना क्या था, माता जानकी को जब व्याकुल अवस्था में राम जी ने देखा तो उनके व्याकुलता को देख करके बड़ी शीघ्रता और तीव्रता से धनुष बाएं हाथ से उठाया। प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने लगे, बीचों बीच से धनुष टूट करके धरती पर गिर गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लगा देख सब ठाड़ी। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देख
देख सब ठाणे तेई छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन गुण घोर कठोरा तेहि छन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज माज गोचर चिकराहि दिग्गज टोल मही बोल गुरु कल मरे सोरय सोर मोनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंड हो राम तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि जैसे ही धनुष को उठाया प्रत्यंचा चढ़ाई लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी उस समय किसी की नजर नहीं पड़ पाई तेहि छन राम मध्य धनु तोरा मध्य माने बीच। अच्छा हमारे इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे ज्ञानी ज्ञानी संत हुए हैं। अरे ज्ञानी संतों की बात नहीं करते, आपको हम बता रहे हैं गांव में रहने वाले जिन्होंने कभी विद्यालय स्कूल का मुंह नहीं देखा, ABCD नहीं जानते और हमारी वर्णमाला के प्रथम अक्षर का को भी नहीं जानते, अ आ इ ई ये भी पूरा नहीं बोल पाते। हमने तो उनके मुंह से रामायण की चौपाइयों के अर्थ सुने हैं। क्या सुंदर अर्थ करते हैं भाई। एक महात्मा जी कह रहे थे धनुष कहाँ से टूटा, बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य माने बीच से धनुष को तोड़ दिया। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, मध्य माने बीच तो होता है लेकिन धनुष को बीच में से नहीं तोड़ा। तो कैसे तोड़ा, बोले ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा। ये जो मध्य वाला पृथ्वी का क्षेत्र है मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक पर खड़े होकर के राम जी ने धनुष को तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक महात्मा जी कहते हैं लगता है न किसी ब्राह्मण ने तोड़ा और न किसी वैश्य ने तोड़ा। ब्राह्मण और वैश्य के मध्य वाला जो वर्ण है, शरीर है, ब्राह्मण और वैश्य के बीच का शरीर कौन है, क्षत्रिय। इस क्षत्रिय ने धनुष को तोड़ा, इसलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा एक महात्मा कहते हैं न रात्रि में तोड़ा न प्रातः काल तोड़ा, मध्याह्न काल में तोड़ा, बीच दोपहर में मध्याह्न काल में तोड़ा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ऐसे कई एक भाव गिनाए। अच्छा धनुष टूट करके चरणों में गिर गया तो लोगों ने देखा धनुष की तरफ, तो धनुष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी ने धनुष से जाकर के पूछा तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब धनुष ने कहा आज मैं अति प्रसन्न हूँ क्योंकि आज तक मेरे शरीर के द्वारा दूसरों के टुकड़े किए गए, यानी एक के दो किए गए, और आज मैं स्वयं टूट करके जा रहा हूँ तो दो को एक करके जा रहा हूँ, जानकी को राम जी से मिला करके जा रहा हूँ। ये धनुष की महिमा। ये धनुष कौन है, ये जानकी कौन है भैया, ये राम जी कौन है, अध्यात्म दृष्टि से इसको समझिएगा। धनुष कौन है, धनुष अहंकार है। सीता कौन है, सीता भक्ति है। राम कौन है, राम ईश्वर है। लेकिन जब तक भक्ति और ईश्वर के बीच में जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक भक्ति ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए सबसे पहले भक्त की ये मर्यादा है, अभिमान और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा सुंदर भाव इस धनुष का रहा। अब तो सतानंद जी महाराज आ गए। सतानंद जी महाराज कौन है, ये गौतम ऋषि और अहिल्या के बेटा हैं।
सतानंद जी महाराज जनक जी के गुरु जी हैं, और गुरु जी और सतानंद जी महाराज यानी गुरु जी सतानंद और चेला जनक जी अपनी बिटिया जानकी को लेकर के पधारे हैं। अब तो जैसे ही मंच पर खड़े हुए, एक बरमाला दी माता जानकी के हाथ में और एक बरमाला दी राम जी के हाथ में। इधर बरमाला महोत्सव चल रहा था, सखियां गा रही हैं, आनंद की कैसी सीमा उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब तो राम जी थोड़े ऊंचे हैं और माता जानकी जी थोड़े कद में छोटी हैं, और राम जी को माला पहनाए तो पहनाए कैसे? जब तक राम जी झुकेंगे नहीं तब तक माला गले में पड़ेगी नहीं। तो बहुत देर से माला लेकर के माता जानकी खड़ी थी। इतने में सखियों ने हाथ जोड़ करके राम जी से अनुनय विनय प्रार्थना कीनी है। हो झोंके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झोंके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झोंके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी सी है, छोटी सी मोरी बारी सी है। छोटी सी मेरी बारी सी है। छोटी सी मेरी बारी सी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक अरे भैया ताली बजा के गाओ। लली मोरी छोटी है। बोलो जानकी रमण भगवान की। जयमाला लिए कब से ठाड़ी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी। जयमाला लिए कब से ठाड़ी। जयमाला लिए कब से ठाड़ी। धन लागो शरीर, लली मेरी छोटी है। धन लागो शरीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली नीचे वाले भक्त दोनों हाथ उठा करके जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है। और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर,
लली मोरी छोटी है। छोटी है मेरी बारी सी है, छोटी है मोरी बारी सी है। छोटी सी सीता मेरी बारी सी है, छोटी सी का बारी सी है। जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी है। गावही छवि लोक सहेली, गावही छवि लोक सहेली। सिया जयमाल राम उर्मेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। सिया जयमाल राम उर्मेली। सिया जयमाल राम उर्मेली। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो